फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की। तो ग्रुप की जो फॉर्मेशन है वो हम कैसे चेक करेंगे? ग्रुप की फॉर्मेशन हम सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, 2 की पावर n है। तो सबसे पहले हम 2 की पावर n के ग्रुप को देखेंगे, क्योंकि हमें पता है ग्रुप या तो 1 का बनेगा, या 2 का बनेगा, या 4 का बनेगा, या 8 का बनेगा। कहीं पर भी आपका 3 का ग्रुप नहीं बनेगा, 5 का ग्रुप नहीं बनेगा, 6 का ग्रुप नहीं बनेगा, 7 का ग्रुप नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले आप 2 की पावर n को देखेंगे, फिर आप 2 की पावर n-1 को देखेंगे, फिर 2 की पावर n-2 को देखेंगे। इस तरीके से आप सारे ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वंस या कितने नंबर ऑफ जीरोस को आप एक साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप सारी चीजें देखेंगे और ग्रुप को डिजाइन करेंगे। मतलब सबसे पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस या जीरोस को आप एक ग्रुप में रखना चाहेंगे। ठीक, अब ये इस तरीके से आप बॉक्स देख रहे होंगे, ये 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर कितना है यहाँ पर बेटा, 2 है। तभी तो ये 4 बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग आप अगर करेंगे तो ये 0, ये 1, क्योंकि यहाँ पर दो ही इनपुट है, ए और बी। तो ए की कंडीशन दो ही हो सकती है, या तो 0 हो या 1 हो। सिमिलरिटी बी की कंडीशन हो सकती है 0 हो या 1 हो। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और वो 8 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने इनपुट्स हैं, 3 हैं। तो एक ए हो गया, एक हो गया बी और सी। तो ए की तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो 0 या 1। बी सी की 4 कंडीशन हो सकती है, या तो 0 0 हो दोनों, या 1 0 हो, 0 1 हो, या 1 1 हो। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो नंबरिंग लिखी हुई है बेटा, दिस इज इन द ग्रे कोड, क्योंकि नाइबर या एडजस्ट सेल जो है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, ग्रे कोड की फॉर्म में, यानी कि 0 0 0 1 1 1 1 0। ये आप यहां पर देखेंगे, ये है ना, ये देखिए 0 0 0 1 1 1 1 0। ये इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। और जब यहाँ पर ये आप छोटे छोटे नंबर देख रहे होंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये फिर 2 इधर आ गया, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 है, ये 5 है, ये फिर 6 है, और इधर ये 7। ये कैसा है बेटा? अब आप इस बॉक्स के लिए ये दोनों वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0। इस बॉक्स के लिए ए तो ये हो गया 0, और ये वाली वैल्यू 0 1 हो गई। इस बॉक्स के लिए यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 1 है, फिर ये 0 यहाँ पर है, और ये 1 0 है। सेम एज इट इज जब आप इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए ये 1 है, ये दोनों 0 0 हैं, फिर ये 1 है, ये 0 1 है, ये फिर 1 है, ये फिर 1 1 है, और ये फिर 1 है, और ये 1 0 है। ठीक है, तो यानी कि ये नंबरिंग ये है। यहाँ पर 0 0 0 की वैल्यू 0, 0 0 1 की वैल्यू होती है 1, 0 1 1 की वैल्यू होती है 3, और 0 1 0 की वैल्यू होती है 2। वो कैसे आपको पता होना चाहिए, 1 2 4 8 16 32, ये वाला फॉर्मूला 64 इनफ है यहाँ तक। तो जहां पर 1 है वो वैल्यू हम ऐड करेंगे। जैसे हमें 3 बिट पे काम करना है तो तीनों 0 0 है, आप इनको ऐड करेंगे, यानी कि इनकी वैल्यू खत्म है, तो इसका मतलब ये 0 है। अब यहाँ पर 0 0 1 है, तो यानी कि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है केवल, तो ये 1 वैल्यू हो गई। अगर मैं लिखूँ 0 1 1, तो दैट मीन्स 2 पर 1 है, 1 पे 1 है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यू गेट द 3। तो इस तरीके से आप इन नंबरिंग को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये नंबरिंग आपको हेल्प करती है जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? याद करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताता हूं। क्योंकि हम ग्रे कोड में काम कर रहे हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि हम दो ही कदम चलेंगे, चाहे आप लेफ्ट साइड चल लीजिए चाहे राइट साइड, दो के बाद एक कदम की छलांग लगाएंगे, फिर वापस आएंगे। समझ गए कैसे? देखो, सबसे पहले आपका 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है। अब 1, क्योंकि दो कदम आप चल गए यहां पर, ठीक है, अब इसके बाद छलांग लगाई आपने, एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर 2 यहां लिखेंगे, फिर वापस आएंगे, 3 यहां लिखेंगे। समझ गए? अब आप ये तो अभी ऐसे चल रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकली अगर आप चलें तो 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद 5, फिर एक का जंप लगाया आप 6 पे पहुंचे, फिर एक बैक आए आप 7 पे आ गए। अब क्योंकि आप जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टली चले तो आपने एक बॉक्स का जंप लगाया, आप वर्टिकली भी तो बेटा दो बॉक्स चल गए ना, तो अब आप एक को जंप लगाएंगे। 7 के बाद 8 यहां आएगा बेटा, 8 9 फिर 10 एंड 11। ठीक है, फिर जिस पे जंप लगाया था उस पे वापस आएंगे, 12 13 14 एंड 15। समझ गए? यानी कि आप चाहे हॉरिजॉन्टली चल लीजिए चाहे आप वर्टिकली चल लीजिए, जब आप दो कदम चल जाएं, तीसरे को आपको ड्रॉप करके नेक्स्ट पे जंप करना है और फिर उस पे वापस आना है। ठीक, फिर जो आपने जंप किया है उस पे वापस आ जाना है। क्लियर हुआ? ऐसे आपका यहां पर है। ठीक, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, केवल आप दो कदम चलेंगे, नेक्स्ट को आप जंप करके पार कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर भी वही सिचुएशन है। देखिए यहां पर 4 वेरिएबल है, यानी कि 16 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल आपके यहां पर रहेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 है, 16 बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं। ठीक, तो जब ए बी है तो यानी कि दो इनपुट हैं, तो इसकी 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं, वो 0 0 0 1 1 1 और 1 0। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 1 1 को पहले क्यों लिखा है, 1 0 को बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका ग्रे कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, सेम एज इट इज आपका यहां पर रिप्रेजेंटेशन है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? उसी के हिसाब से यहां पर नंबरिंग की गई है। और
फिर हम मिनिमाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर अपने क्वेश्चन को। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस यूजिंग की मैप। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हम जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हम मैंने करने की कोशिश की है। इफ वी कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स फॉर विच द बुलियन फंक्शन इज 1, देन वी विल गेट द बुलियन फंक्शन विच इज इन द स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में वो है जब हम 1 की बात कर रहे हैं, फॉर्म आफ्टर सिंप्लीफाइंग द की मैप। ठीक है। Similarly, if we consider the combination of the inputs for which the Boolean function is zeros, then we will get the Boolean function which is standardly that's called the product of sum, यानी कि POS फॉर्म की बात हो रही है after simplifying the K map। ठीक है, क्लियर? चलिए follow these rules for simplify the K map in order to get the standard sum of the product form, यानी कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे कि हम प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट की यानी कि सॉफ्ट फॉर्म की बात करेंगे, वंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट द रेस्पेक्टिव की मैप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द बूलियन फंक्शन, मतलब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें की मैप को सेट करना है, सेलेक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होनी चाहिए। If the Boolean function is given as the sum of minterms form, then place the ones at the respective minterms cell in the key map, यानी कि जब हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें रखनी है, तो उसमें जब आप सॉफ्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको मिन टर्म्स दी होंगी और मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको गिवन है वहां पर आप रेस्पेक्टिव वंस की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे उस की मैप। ठीक है। सबसे पहले आप तुरंत जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और अगर शेयर नहीं किया था तो आप शेयर भी कर दीजिए जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। समझ गए? यहाँ पर सबसे पहले के मैप हमें डिसाइड करना है कितने बॉक्सेस का लेना है। फिर उसके बाद हम क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं रेस्पेक्टिव फॉर्म में, वहां पर आप 1 को प्लेस करेंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, चेक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस। फिर उसके बाद हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे ग्रुपिंग की, और वो भी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वंस को हम एडजेसेंटली ले सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है। इट शुड बी पावर ऑफ 2, जैसे मैंने बताया था 2 की पावर से आपको स्टार्ट करना है और मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करना है 2 की पावर n से, फिर 2 की पावर n-1 देखेंगे, फिर 2 की पावर n-2 देखेंगे, क्योंकि अगर 2 की पावर n नहीं बन रहा है तो फिर 2 की पावर n-1 पे जाएंगे, 2 की पावर n-2 पर जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द हाइएस्ट पावर ऑफ 2 एंड अप टू लीस्ट पावर ऑफ 2, मिनिमम से मिनिमम पावर तक हमें पहुंचना है। हाइएस्ट पावर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतनी, एंड कंसीडर्स द की मैप लीस्ट पावर इज 0। सॉरी, जैसे अगर 2 वेरिएबल ही दी हुई हैं आपको तो मैक्सिमम 2 की पावर 2 हो सकती है और मिनिमम 2-2 तक आप जा सकते हैं। दैट मीन्स 2 की पावर 2 से आप 2 की पावर 0 तक कंसीडर करेंगे। ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 के वंस का ग्रुप बन सकता है, या 2 की पावर 0 का मतलब सिंगल 1 का बनेगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ईच ग्रुपिंग विल गिव आइदर ए लिटरल और 1 प्रोडक्ट टर्म, यानी कि हर एक ग्रुप या तो सिंपल या फिर कोई प्रोडक्ट टर्म आपको देगा। इट इज नोन एज द प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट उसको बोलेंगे। द प्राइम इम्प्लीकेंट इज सेड टू बी द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इसका मतलब इतना कोई बेसिक आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि if at least single one is not covered with any other group but only that group covers, मतलब यानी कि कुछ एक तरीके का ऐसा ग्रुप बना है हमारा जो केवल और केवल वही वंस उस ग्रुप में है और कहीं पर वो यूज नहीं हो रहा है, तो वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाता है। बस इतना आप यहां पर समझिए। Note down all the prime implicants and essential prime implicants. The simplified Boolean functions contain all essential prime implicants and only the required prime implicant. मतलब जो जो ग्रुप आपने बनाए हैं उनकी आप मिनिमाइज टर्म को लिख लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है ग्रुपिंग करते हुए। क्या है? पहला नोट यहां पर आप देखेंगे, इफ आउटपुट आर नॉट डिफाइंड फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स देन दोज आउटपुट्स वैल्यूज विल बी रिप्रेजेंटेड विद द डोंट केयर सिंबल्स। मतलब कुछ आउटपुट्स ऐसी होती हैं जो डिफाइन नहीं होती हैं, उनको हम डोंट केयर कंडीशंस बोलते हैं और हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स वी कैन कंसिडर देम एज आइदर 0 और 1। हम उसको 0 और 1 की तरह कंसिडर कर सकते हैं यदि उनकी हेल्प से ग्रुप हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ वंस वहां पर हम बना पा रहे हैं। ठीक है। आगे, इफ डोंट केयर टर्म्स ऑल्सो रिप्रेजेंट देन प्लेस डोंट केयर एज एक्स इन द रेस्पेक्टिव सेल ऑफ द की मैप। जहां पे भी डोंट केयर कंडीशन दी हुई है उस जगह पर आप एक्स से वहां पर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे। कंसिडर ओनली द डोंट केयर एक्स दैट आर हेल्पफुल फॉर ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस। अगर आपको डोंट केयर की हेल्प से मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस का ग्रुप बनाने को मिल रहा है
तब आप डोंट केयर को यूज करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। इन दोज केसेस ट्रीट द डोंट केयर वैल्यूज एज 1, और अगर आप पॉज फॉर्म में है तो एज जीरोस आप उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अब हम ग्रुपिंग को समझते हैं, किस तरीके से हमें ग्रुप करना है। देखिए, ये 3 वेरिएबल्स के लिए है, तो ए बी सी मैं लिख लेता हूँ। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू आर भी लिख लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई जेड भी लिख लेता हूँ, कि कुछ भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, बेसिकली ए बी सी पर हम फोकस करेंगे, उसी से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलिए, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि 8 बॉक्सेस है, सब में 8 बॉक्सेस है। यहाँ पर नंबर्स 1 में प्लेस है। ये कैसे आए हैं ये अभी हमें नहीं फोकस करना है, इस पर अभी हमें ध्यान देना है कि हम कैसे ग्रुप करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसके आसपास कहीं पे भी कोई 1 नहीं दिख रहा है आपको, तो आप इसको सिंगल 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 और सिंगल ग्रुपिंग करेंगे। ऐसा नहीं है आप इस तरीके से ग्रुपिंग नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, ये अलाउ नहीं है क्रॉस में, मतलब ये आप ऐसे ग्रुपिंग नहीं करेंगे, नॉट अलाउ। ठीक, तो यहां पर आप सिंगल सिंगल ही लेकर चलेंगे। क्लियर? अब आप यहां पर बात करें तो इसके एडजेसेंट में एक 1 दिया हुआ है, तो आप इसको यहां पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। वहीं पर यहां पर अगर आप देखें तो ये दोनों वंस आपस में ग्रुप बना लेंगे आप, और इन दोनों वंस के आपस में ग्रुप बना लेंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि कैसे आपको ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि यही अगर आप गलत करेंगे तो फिर क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका ग्रुप बन सकता है। यहां पर फिर देखिए, आप ये 2 दे दिए गए यहां पर, और इनके एडजेसेंट आसपास कोई नहीं है, क्योंकि 2 के बाद हम 4 को देखते हैं, है ना। लेकिन यहां पर इन 2 को देखेंगे, फिर ये 2 आपस में दिए हुए हैं, तो इन दोनों का ग्रुप बन गया। तो ये पॉसिबिलिटीज इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप ग्रुप बनाएंगे यहां पर। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें देखना है बेटा 4 का ग्रुप, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम आप 4 का ग्रुप बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये 4 का हो गया। अब यहां पर आपके ये 2 वंस बच गए, लेकिन इन 2 को हम अगर यहां पर बनाते हैं तो आपका जो मिनिमाइजेशन होगा वो कम होगा, अगर हम इन 2 को एडजेसेंट इन 2 वंस के साथ ले लेते हैं, तो अब आपका ये 4 का ग्रुपिंग बन गया। समझ गए? कहने का मतलब ये है, जो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी यहां पर दी हुई है ना बेटा, ये क्या है, एक तरीके से बॉक्स है बंद, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है ये इसका एडजेसेंट है इधर की तरफ से। अगर आप 3D में देखें, ये वाला एडजेसेंट है इसके साथ। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम इसका ग्रुपिंग इसके साथ कर सकते हैं। अगर हमें कोई वंस इस तरीके से यूज करने पड़ रहे हैं जिनको हम पहले ही यूज कर चुके हैं, लेकिन उनके यूज से हमारा ग्रुप ज्यादा नंबर्स का बन रहा है, तो आप उसको री यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहां पर किया। क्योंकि ये 1 ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए थे इस 4 के पेयर में, लेकिन इन 1 की यूज से हम इस ग्रुप को बढ़ा सकते हैं, जो कि 4 का बन गया है ना। मैंने यहां पर लिख लिया ए बी सी। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ए बी सी। यहां पर सेम सिचुएशन, ये 4 का बन गया ग्रुप बेटा, और ये 2 का एडजेसेंट जो है इसके साथ हम बना सकते हैं, ये एडजेसेंट वंस जो है। क्लियर? सेम एज इट इज अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर बेटा आप ये 4 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का कहीं पे भी ग्रुप नहीं बनाना है। ठीक है, 1 का, 2 का, 4 का, फिर 8 का, है ना। अब देखिए, ये सारे 1 इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अगर हम इन 2 का बनाते हैं तो कम मिनिमाइजेशन होगा, क्योंकि हमारा मोटिव ही मिनिमाइज करना है। तो आप इन 2 को और इन्वॉल्व कर लेंगे इन 2 के साथ, तो ये भी एक 4 का ग्रुप बन गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब जगह 1 है, तो आप इस पूरे को बना लेंगे, क्योंकि ये 8 का ग्रुप बन रहा है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको सारी ग्रुपिंग किस तरीके से हमें करनी है धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ठीक है, जब हम सब में 1 पाते हैं तो उसका आंसर 1 ही आता है। अगर आपके सारे बॉक्सेस 1 से फिल हो गए, या जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो सभी गिवन है, तो उसका सिंपल आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, यानी कि सीधा आप 1 इनपुट प्रोवाइड करा के उसको पूरे सर्किट को रिड्यूस कर दिया आपने उस सिंगल 1 से, यानी कि यहां से आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर?